आप सभी लोगों को राम राम। मारुति फ्रॉन्क्स की 2 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स एक्सपोर्ट की जा चुकी हैं। इतनी यूनिट्स दूसरी गाड़ियों की भी एक्सपोर्ट हुई है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हुई। पिछले 38 महीनों में ही 2 लाख से ज्यादा यूनिट्स इसकी एक्सपोर्ट हुई हैं। तो भाई बधाई हो मारुति और फ्रॉन्क्स के कस्टमर्स को। 90 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। मारुति बलेनो का जो फेसलिफ्ट है 5 सितंबर को आने वाला है। उसके पहले इसकी टेस्टिंग जगह जगह पर देखी जा रही है, तो अभी वापस से देखी गई है। इसमें पहले से बड़ी टच स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी और स्विफ्ट वाला 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिल सकता है, थोड़े बहुत ज्यादा माइलेज के साथ में। हुंडई टूसॉन जैसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है सेल्स की वजह से, बिक्री नहीं हो रही थी उसकी, पेट्रोल डीजल में आया करती थी। उसकी नेक्स्ट जनरेशन ग्लोबली डेब्यू की गई है। इंडिया आएगी नहीं आएगी अभी कहना मुश्किल है, वैसे जहां तक है आने के चांसेस काफी हैं, लो सेल्स होने के बावजूद भी। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन है ये आपको देखने में कैसी लगी, स्पेशली रियर से, क्योंकि इसको टेस्ट करते हुए देखा गया है। तो रियल लाइफ में ये कैसी लगने वाली है उसका अंदाजा आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे। इसको रियल वर्ल्ड फोटोज जो हैं उसमें आप देखोगे तो साइज में आपको पहले से बड़ी लगेगी, लंबी चौड़ी ऊंची पहले से ज्यादा है। लेकिन इसकी रियर प्रोफाइल देखने में अच्छी नहीं लग रही। मेरे हिसाब से इसकी रियर प्रोफाइल पुरानी वाली ज्यादा अच्छी थी। खैर, ये लोग टूसॉन को नेक्स्ट जनरेशन लाने की बजाय अगर उसकी प्राइसिंग के ऊपर थोड़ा सोचते ना तो उसकी सेल्स वैसे ही बढ़ जाती। भाई एक 5 सीटर एसयूवी जो दिखने में लगभग 25 से 30 लाख के बजट की लगती है, उसको आप 40 लाख के बजट में बेचोगे तो कौन ही खरीदेगा। सिंपल सी बात है। एक तरफ क्रेटा में आपका लॉजिकल रीजनिंग नजर आती है और दूसरी तरफ वो वहीं ट्रप ट्रप के दम तोड़ देती है जब बात आती है टूसॉन की। तो पता नहीं ऐसा क्यों करती हैं कंपनीज। गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं वापस से। सितंबर से गाड़ियों के प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं। स्पेशली 2 कंपनीज तो इंक्रीज करने वाली हैं, हुंडई और टाटा। ठीक है, कितना करती हैं, 1 से 3% तक लगभग प्राइसेस बढ़ाया जाएगा। और बाकी कंपनीज ने अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया है, क्या पता वो भी करे। ये 2026 में तीसरी बार प्राइस हाइक है, तीसरी बार। हुंडई का तो तीसरी बार है, बाकी सभी कंपनीज ने प्राइस हाइक किया है, एक बार या 2 बार किया होगा। हुंडई का तीसरी बार है। हुंडई के जो सीईओ हैं तरुण गर्ग, उनका ये कहना है कि अगले साल ये लोग एक सब 4 मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी लेके आने वाले हैं। सब 4 मीटर इलेक्ट्रिक एसयूवी का मतलब है कि नेक्सॉन की रेंज में लगभग ये एसयूवी को लाया जाएगा और मार्च 2027 तक ये गाड़ी लॉन्च हो सकती है। ये गाड़ी हुंडई के लिए इलेक्ट्रिक सेगमेंट में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, ऐसा तरुण गर्ग जी का कहना है। बाकी देखते हैं। जो वो ईवी की डिमांड बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। जिस तरह से फ्यूल पॉलिसी को लेकर अनसर्टेनिटी है, उस तरह से उसी वजह से ईवी को लेकर उतनी ही सर्टेनिटी बढ़ती जा रही है। लोग बाग ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं कि भाई ईवी में तुम क्या ही मिला लोगे, इलेक्ट्रिसिटी में तुम क्या ही मिला लोगे। क्या पता इलेक्ट्रिसिटी ये लोग बाद में जाके महंगी कर दे जब लोग बाग इलेक्ट्रिक गाड़ियां ज्यादा खरीद ले। पता नहीं, इन लोग कुछ भी करते हैं। किया डीलर जो हैं कहाँ के हैं, ये कोची के। इन्होंने एक ही दिन में 17 अगस्त को 150 साइरोस ईवी डिलीवर किए हैं। लगभग 600 के आसपास बुकिंग्स आई थी इनके पास में, तो उन्होंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, तो उन्होंने अलग कर दिया। 150 लोगों को एक साथ बुकिंग दी है साइरोस ईवी की। तो साइरोस मेरे ख्याल में पेट्रोल डीजल में उतनी शायद डिमांड नहीं आई जितनी इसकी ईवी में आ रही है। देखते हैं ईवी अवतार में कितना सक्सेसफुल होती है। 13.5 लाख से 20 लाख रुपए तक की आपको ये मिल जाती है। और रेंज की बात करें तो 450 से 550 किलोमीटर तक की रेंज इसमें क्लेम की जाती है। किया वालों ने कंफर्म किया है कि 2029 तक सोनेट और कैरेंस क्लेविस, इन दोनों गाड़ियों में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने लगेगी। ठीक है, बाकी सेल्टोस में तो हाइब्रिड आ ही रहा है। 2029 तक इन दोनों गाड़ियों में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कोई इंतजार कर रहा था किया सोरेंटो का, तो उसका इंतजार हो गया है खत्म। 4 सितंबर को यह गाड़ी लॉन्च होने वाली है और लॉन्च होने के पहले इसको डेब्यू किया गया है लगभग 30 से 40 लाख रुपए के प्राइस रेंज में। और स्पेसिफिक होता हूं मैं तो 30 से 35 लाख रुपए के प्राइस रेंज में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें 1.6 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने वाला है और 2 लीटर डीजल इंजन भी मिलने वाला है। आपको जो पसंद आए ले सकते हो। ये किया का पहला हाइब्रिड मॉडल होगा इंडिया में। इसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है। कौन सा प्लांट है, अनंतपुर जो फैसिलिटी है इनकी, वहां पर इसका प्रोडक्शन चालू हो चुका है। किया वाले हुंडई वालों की तरह किया वाले एक नई ईवी गाड़ी लॉन्च करने वाले हैं जो कि पंच के सेगमेंट में होगी और 4 मीटर से अंदर इसकी लेंथ होने वाली है। पंच ईवी अच्छी खासी बिक रही है। उसको कंपटीशन देने के लिए किया की एक ईवी आने वाली है। एग्जैक्टली ये कब आएगी ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं किया है, बट आएगी, आएगी, आएगी जरूर। 300 से 350 किलोमीटर के आसपास इसमें रेंज क्लेम की जाएगी। 97 bhp के आसपास पावर होगी।
और कुछ नहीं, 2 बैटरी ऑप्शन इसमें मिल सकते हैं, जैसे कि आमतौर पर गाड़ियों में देखा जाता है। फॉक्सवैगन वालों ने कंफर्म किया है कि 2027 में ये लोग एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेके आने वाले हैं, जो कि 4 मीटर एसयूवी होने वाली है। MQB A0 इन प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बेस्ड होगी, जैसे कि काइलैक है, और इसमें 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, 6 स्पीड मैनुअल और 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक के साथ में। 8 से 13 लाख रुपए के प्राइस रेंज में इसको लॉन्च किया जा सकता है। फॉक्सवैगन CEO थॉमस शेफर ने कहा है कि इंडिया और यूरोप का जो अभी टाई हुआ है इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, उसकी वजह से फॉक्सवैगन वाले कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो इंडिया में ला नहीं पा रहे थे इंपोर्ट ड्यूटीज की वजह से, उनको ला सकते हैं। तो आपको फॉक्सवैगन और स्कोडा के नेम प्लेट्स में कुछ नई गाड़ियां इंपोर्टेड देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि फॉक्सवैगन टेरॉन है, उसी तरह से आप कुछ इंपोर्टेड गाड़ियां आ सकती हैं। फॉक्सवैगन ने ग्लोबली ब्राजील में टुकैन पिकअप का अनवील किया है। इस समय पिकअप काफी सारे आ रहे हैं, अभी हाइलक्स का नेक्स्ट जनरेशन आया, स्कॉर्पियो एन पिकअप आया, और अभी ये फॉक्सवैगन टुकैन। ये इंडिया आएगा नहीं आएगा, कोई ऐसा बातचीत नहीं हुई है, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा, लेकिन देखने में काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। सिंगल कैब डबल कैब दोनों वर्जन में अवेलेबल है। 1.6 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इसमें मिलता है। इंडिया आएगा नहीं आएगा पता नहीं यार, आए तो अच्छा ही है, देखने में अच्छा लग रहा है। चाइना, देखो चाइनीज मार्केट बड़ा तो है ही, लेकिन इतना सक्सेसफुल और इतना बड़ा होने के पीछे कई सारे रीजंस हैं, क्योंकि इतनी शानदार वहां पर पैकेजेस और ऑफर्स मिलते हैं। आप ये जो गाड़ी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ना, आपके अंदाज में ये कितने की होगी, कितने की होगी ये? इंडिया में अगर इस गाड़ी को लॉन्च किया जाए, मैं आपको उसका साइज बता दूं, फोटो में समझ में नहीं आ रहा होगा, BMW 5 सीरीज का साइज आपको याद है? मतलब अच्छा खासा लंबा साइज है इस गाड़ी का। इंडिया में इस गाड़ी को देखते से कोई भी बोलेगा 30-35 लाख रुपए की होगी, तो भाई कम से कम होगी। चाइना में ये 12.5 लाख रुपए की मिल रही है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में। करेक्ट सुना आपने, 12.5 लाख रुपए की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ में ये चाइना में मिल रही है। तो आप खुद सोचो कि अगर ये गाड़ी भले ही सेडान सेम टू सेम इंडिया में लॉन्च कर दी जाए और 12.5 लाख रुपए में हाइब्रिड मिल रही है, तो कौन नहीं लेगा? कौन नहीं लेगा? सेडान को भाड़ में गया, सेडान मार्केट डाउन जा रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है, सब खरीदेंगे इसको। ये होता भाई पैकेज, ये होता ऑफर। और फॉक्सवैगन कंपनी ही, फॉक्सवैगन ही है ना, फॉक्सवैगन कंपनी ही इसको ऑफर कर रही है वहां पे। और यहां पर फॉक्सवैगन क्या दे रही है? माइलेज भी काफी अच्छा है इसका, 2.82 लीटर्स में 100 किलोमीटर तक चलती है। मतलब लगभग कितना हो गया माइलेज? लगभग 27-30 के आसपास निकलेगा माइलेज इसका। तो भाई ये इंडिया के लिए काय के लिए प्लान होगा ये? तो फॉक्सवैगन वहां पर जो है ना SAIC के साथ मिलकर काम करती है, और ये लोग इंडिया मुश्किल इस गाड़ी को लेकर आए। इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां यार ग्लोबली अवेलेबल हैं, और इन्हीं कंपनीज की जो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रही हैं, तो ये लोग लेके क्यों नहीं आते, जबकि ये लोग पता है कि हम लोग माइलेज के भूखे हैं? लेके आओ ना भाई। स्कोडा स्लाविया के फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया गया है और बुकिंग्स चालू कर दी गई हैं। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसके प्राइसेज जो हैं वो रिवील कर दिए जाएंगे। एडास इसमें अभी भी नहीं मिल रहा है। 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिलने लगा है, और रियर सीट मसाज फंक्शन इसमें भी आ गया है। स्कोडा ने और भी अनाउंसमेंट किए हैं, जैसे कि स्कोडा सुपर्ब डीजल को रिवील किया गया है, अगले साल इसे लॉन्च किया जाएगा। और स्कोडा ऑक्टाविया RS इनकेस अगर आप ले नहीं पाए थे, तो इसकी 50 यूनिट्स और आने वाली हैं, तो आप इसको बुक करा सकते हो और ले सकते हो। ये इसका सेकंड बैच है, ठीक है। एक और स्कोडा और फॉक्सवैगन से जुड़ी हुई न्यूज है, वो ये है कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि JSW वाले स्कोडा फॉक्सवैगन इंडिया को खरीदने वाले हैं। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों को ये न्यूज मिलने वाली है, जो कि कंफर्म किया है क्लॉज ने, कि 2026 में ही ये लोग JSW, इन्होंने एग्जैक्टली नाम नहीं बोला, इंडियन पार्टनर बोला है, ऑब्वियसली वो JSW है, उसके साथ ये लोग पार्टनरशिप करने वाले हैं, और उसके बाद ऑपरेशंस करेंगे। यहाँ के लोकल जो काम काज है वो सारा सब कुछ JSW संभालेंगे, जिसकी वजह से इनकी प्राइसिंग थोड़ी कम हो सकती है। स्कोडा वाले अपनी जो ग्लोबल प्रीमियम ईवीज हैं उन्हें इंडिया लाने वाले हैं एज अ इंपोर्ट, जैसे कि एपिक, एलरॉक, पीक। ये गाड़ियां आपको इंडिया में देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि फॉक्सवैगन वाले कुछ गाड़ियां इंपोर्ट करने वाले हैं, वैसे ही स्कोडा भी इंपोर्ट करने वाली है। फाइनली वो दिन आ गया है कि इनकेस अगर आप इंतजार कर रहे थे कि स्कोडा की गाड़ियों में CNG क्यों नहीं होता, और हम लोग भी ये सोच रहे थे कि यार स्कोडा फॉक्सवैगन की गाड़ियों की जो इमेजेस है वो CNG के साथ मेल नहीं खाती, लेकिन स्कोडा ने अनाउंस किया है कि CNG अपने 1 लीटर TSI पेट्रोल इंजन के लिए लोग इवेल्युएट कर रहे हैं, और जल्द ही आपको कंपनी फिटेड CNG इन गाड़ियों में देखने को मिल सकती है। किनमें? स्लाविया, कोशैक, काइलैक जैसी गाड़ियों में। अच्छी बात है, करना चाहिए। मार्केट में जो डिमांड है वो दो ना, सिंपल सी बात है, CNG की डिमांड चल रही है, दो ना। स्कोडा काइलैक स्पोर्ट लाइन को लॉन्च किया गया 11.32 लाख रुपीस में, 12.32 लाख रुपीस तक की ये मिलती है। इसमें 10.1 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, वायरलेस चार्जिंग है, और थोड़े बहुत जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं वो वगैरह किए गए हैं। स्कोडा का ये कहना है, स्कोडा कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है, स्कोडा की कुछ ज्यादा न्यूज नहीं है। स्कोडा का ये कहना है उनके ब्रांड डायरेक्टर का कि सेडान्स का मार्केट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और हम लोग सेडान्स लॉन्च करते रहेंगे। 4 से 4.5 हजार सेडान्स हर महीने बिक रही हैं, जिसमें से 30% मार्केट अकेला स्कोडा के पास है।
स्लाविया फेसलिफ्ट सुपर डीजल और ऑक्टाविया आरएस जैसी गाड़ियां आने वाली है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो कुल मिला के ये है कि स्कोडा सेडान्स का साथ नहीं छोड़ने वाली, हाल फिलहाल तो नहीं। BMW 7 सीरीज और i7 के फेसलिफ्ट 11 सितंबर को लॉन्च होने वाले हैं। इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो। इसमें सबसे सेक्सी चीज जो लगी ना मुझे, वो तो रियर पैसेंजर के लिए भाई 8K थिएटर स्क्रीन दे रखी है, पैनोरामिक आई ड्राइव प्रोजेक्शन डिस्प्ले, 17.9 इंच का सेंटर स्क्रीन, 14.6 इंच का पैसेंजर डिस्प्ले। गजब, काश मुझ पे भी पैसे होते थे। बुकिंग्स 1 अगस्त से चालू हो चुकी हैं। BMW X1 लॉन्ग व्हील बेस को 50 लाख रुपए में लॉन्च किया गया है। भाई ये गाड़ी आपने डीजल में क्यों नहीं दी? X1 पेट्रोल डीजल दोनों में आती है, और ऑब्वियसली पेट्रोल इस समय लेना थोड़ा गड़बड़ हिसाब किताब है। लोग डीजल खरीद रहे थे और उन्होंने लॉन्ग व्हील बेस लॉन्च किया अच्छी स्पेस के साथ में, लेकिन पेट्रोल में सिर्फ 1.5 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल मिलता है। डीजल के पत्ते नहीं है, करना चाहिए था डीजल यार। पहले से 116 ज्यादा लंबी है, व्हील बेस 108 बढ़ गया है। BMW ने i5 लॉन्ग व्हील बेस की बुकिंग चालू कर दी है और जल्द ही लॉन्च कर देगी। इसके बाद में चलते हैं, जैसे मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, टाटा गाड़ियों की प्राइसेज जो हैं वो बढ़ने वाले हैं। 25,000 रुपये तक प्राइसेज इनके इंक्रीज हो जाएंगे 1 सितंबर से। XEV 9S का 6 सीटर ऑप्शन लॉन्च कर दिया गया है। 25.25 लाख रुपीस में आपको ये मिल जाती है। इनकेस अगर आप 6 सीटर लेना चाह रहे थे तो बहुत सी ऑप्शन आ चुका है। 25,000 रुपये महंगी है ये 7 सीटर के कंपेरिजन में। दोनों बैटरी ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं 679 किलोमीटर तक की रेंज के साथ में। MG हेक्टर टॉमाहॉक EV जो कि 26 अगस्त को लॉन्च होने वाली है। लॉन्च होने के पहले इसको स्पाई किया गया है। देखने में काफी सिंपलिस्टिक सी लग रही है, ज्यादा डिजाइन में दिमाग नहीं लगाया गया, और शक्ल देख के आप बता सकते हो कि ये चाइनीज है। बाकी देखते 26 अगस्त को लॉन्च होने वाली है। इनका जो नया एडप्ट प्लेटफॉर्म है उसी के ऊपर ये बेस्ड होने वाली है। लगभग 550 या 550 किलोमीटर के आसपास इसमें रेंज क्लेम की जाएगी 18 से 25 लाख रुपए के बजट में। ऑडी वालों ने नेक्स्ट जनरेशन Q3 को डेब्यू किया है। डेब्यू होने के पहले टीज किया है। इतना बकवास टीजर है, इसमें समझ में नहीं आ रहा। इसमें ऑडी के लोगों के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। इसमें अक्टूबर या दिसंबर के आसपास जो है इसको डेब्यू किया जा सकता है। लगभग 60 लाख रुपए के प्राइस रेंज में इसको लॉन्च किया जाएगा। अच्छी लग रही है, लेकिन ये जो इमेज देख रहा हूँ ना, ये डेब्यू वाली इमेजेस नहीं है, तो मैं आपको इंटरनेशनल जो Q3 है वो दिखा रहा हूँ। होंडा एलिवेट का फेसलिफ्ट आने वाला है, आप लोगों को पता ही है। उसको टेस्ट करते हुए देखा गया, लेकिन इंडिया में नहीं, जापान में। लेकिन जल्दी ही इंडिया में ये लॉन्च हो जाएगा। टेस्टिंग की यहाँ पर भी चालू है। वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री कैमरा, इंटीरियर थीम नई। इंटीरियर में आपको टच स्क्रीन हो सकता है बड़ी मिल जाए, कुछ फीचर ज्यादा मिल जाए, पर इंटीरियर में आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलने वाले। एक्सटीरियर में आपको वही बेसिक चेंजेस होते हैं, ग्रिल को बदल दो, हेडलैम्प्स को थोड़ा बहुत बदल दो, पीछे का जो बम्पर वगैरह है उसको चेंज कर दो, एलॉय चेंज कर दो, वही सारे ट्विक्स आपको इसमें मिलने वाले। इंजन वगैरह सब कुछ सिमिलर होने वाला है पेट्रोल वाला। CNG और डीजल का नाम निशान अभी भी नहीं है। विनफास्ट VF5 को टेस्ट करते हुए देखा गया है बेंगलुरु में। ये विनफास्ट की एक छोटी इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है। देखते हैं कितना चलती है। लगभग 350 या 350 किलोमीटर के आसपास इसमें रेंज क्लेम की जाएगी। वॉल्वो EX90 और ES90, EX और ES 12 अक्टूबर को लॉन्च होने वाले हैं। इनमें 600 से लेकर 700 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाने वाली है। BYD सिलायन, ये अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे थे और आपको बजट थोड़ा गड़बड़ था, तो अच्छी बात ये है कि इसका एक नया ट्रिम लॉन्च किया गया जिसका नाम है डायनेमिक, जो कितना 8 लाख रुपए सस्ता है इसके प्रीमियम ट्रिम से। ठीक है, 71.8 किलोवाट की बैटरी मिलती है, 520 किलोमीटर की रेंज है, और फीचर्स तो इसमें मिलते हैं। तो 8 लाख रुपए सस्ती हो गई है एक नया ट्रिम लॉन्च करके। कुल मिला के कहानी ये है। जीप कंपास का 85th एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया गया है 26.7 लाख रुपीस में। आपको नहीं लगता आपको एनिवर्सरी एडिशन छोड़ के इसकी नेक्स्ट जनरेशन पर ध्यान देना चाहिए? 85 यूनिट्स ही इसकी अवेलेबल है सिर्फ। तो इनके से अगर आप कुछ अलग खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल अलग कर सकते हो और अपने 26,70,000 रुपए लगा सकते हो। डीजल इंजन में ये गाड़ी मिल रही है, पेट्रोल शायद इसमें बंद कर दिया गया है। 4 व्हील ड्राइव भी अवेलेबल है ऑटोमेटिक के साथ में। पोर्शे टाइकान, आपने ये नाम बहुत सुना होगा, बहुत पॉपुलर है, और मेरे ख्याल में इंडिया में खासकर टाइकान मतलब पोर्शे होता है। ओके, पोर्शे मतलब टाइकान होता है, लेकिन ये गाड़ी 2030 से बंद होने वाली है, यही न्यूज है। रोड लीगल डिफेंडर डकार को रिवील किया गया है। इसमें 4.4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन मिलता है, 635 bhp की पावर और 750 Nm के टॉर्क के साथ में। ये बस एक न्यूज थी, इस पे ध्यान नहीं देना ऐसी चीजों पे। चाइनीज EV है एक, उसने मर्सिडीज का जो टनल वाला लूप स्टंट है उसको दोबारा करके दिखाया है, और वीडियो आप देख ही पा रहे होगे कि इसने क्या किया। ये चाइनीज EV कौन सी है? डोंगफैंग की EV है। ओके, और ये है प्रोडक्शन वर्जन। वू है पैशन एस इसका नाम है। मैं तो नाम को चक्कर भी नहीं लूं भाई। चाइना में
43 लाख 43 लाख गाड़ियों को रिकॉल किया गया है। आप लोगों ने बताया था ना पहले, जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं जो हमारी गाड़ियों में अब आने लगे हैं, ट्रेंड चल गया हमारे यहाँ, वो वहां पर बैन कर दिया गया है, क्योंकि फ्लश डोर हैंडल्स जो है एक्सीडेंट के दौरान खुलने में बड़ा परेशान करते हैं। मान लो किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और अंदर के लोगों को बाहर निकालने की कोई कोशिश कर रहा है, तो निकालने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो खुलते नहीं है, बंद हो जाते हैं, तोड़ना पड़ता है। कई लोग इस चक्कर में मर चुके हैं, इसलिए चाइना में फ्लश डोर हैंडल्स को बैन कर दिया गया है। और अब सभी गाड़ियों को रिकॉल किया गया है, फ्लश डोर हैंडल्स हटाने के लिए नहीं, जिनमें लगा तो लगा ही रहेगा, अलग तरीके से उनका कुछ ऑपरेट करो, सॉफ्टवेयर अपडेट करो। जैसे कि टेस्ला वाले क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हैं, जैसे ही क्रैश वगैरह कुछ होगा तो जो विंडो मिरर्स हैं वो अपने आप खुल जाएंगे, जिस वजह से अंदर बैठा हुआ जो इंसान है उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह का सॉफ्टवेयर अपडेट करके कुछ ना कुछ करके जो ना खुल पाने वाली प्रॉब्लम है उसको खत्म किया जा रहा है, या कम से कम किया जा रहा है। 43 लाख, मेरे ख्याल में ये दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉल है। पंजाब में जो यूज्ड कार डीलर्स हैं उनका ये कहना है कि पुरानी गाड़ियों में पेट्रोल गाड़ियों की डिमांड काफी कम हो गई है इस E20 पेट्रोल की वजह से। हालांकि E20 पेट्रोल से संबंधित कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, अच्छी मतलब इन द सेंस ये कि E10 पेट्रोल के ऊपर शायद चर्चा चल रही है, कंफर्म कुछ नहीं है, देखो रूमर्स भी हो सकते हैं कि E10 पेट्रोल वापस लाया जाए। प्रैक्टिकली सोचो ना, मतलब रूमर्स कहीं भाड़ में, प्रैक्टिकली सोचो तो थोड़ा मुश्किल तो है। वो ऐसे कि यार देखो, एक ही पेट्रोल पंप पे दो तरह के पेट्रोल रखना हर किसी पेट्रोल पंप के लिए पॉसिबल नहीं है। जो बड़े पेट्रोल पंप्स हैं वो जिनके पास जगह ज्यादा है वो एक से दो या दो से तीन टंकियां रख सकते हैं, तो वो आपको अलग अलग तरह का पेट्रोल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके शहर में ज्यादातर पेट्रोल पंप्स छोटे छोटे हैं जिनके पास एक या दो टंकी होती हैं, एक हो गई पेट्रोल की दूसरी हो गई डीजल की, तो वो लोग मल्टीपल टाइप ऑफ पेट्रोल्स नहीं रख सकते। ये प्रॉब्लम आ, तो ये चीज जो है ना वो चैलेंज होगा हर जगह पर प्रॉपरली सप्लाई कर पाना E10 का, अगर करते हैं तो। बाकी देखते हैं। और एक और खबर है वो ये कि जो प्रीमियम पेट्रोल्स हैं, हायर ऑक्टेन पेट्रोल्स, XP100 XP95 जो भी हैं, इनकी डिमांड 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है सब जगह पे। क्यों बढ़ गई है? और ज्यादातर जो टू व्हीलर्स हैं वो भरवा रहे हैं इनको। आपको पता ही है रीजन, E20 की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो सब लोग हाई ऑक्टेन वाला पेट्रोल जो है वो करवा रहे हैं, क्योंकि उनमें या तो इथेनॉल कम है या है नहीं। और आगे बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट ने ये एक रूल तो नहीं कहूं, ये ऐसा सोचा है कि अब जब भी कोई नया हाईवे बनाएंगे ये लोग, तो उसको 2-3 महीने बाद जनता के लिए खोलेंगे। उसके कंप्लीट होने के बाद 2-3 महीने तक खुद टेस्ट करेंगे, फिर जनता के लिए खोलेंगे। मेरा ये कहना है कि भाई टेस्ट करने के लिए आप लोग है ना जनता के लिए खोल दो, और जनता से ये कहो कि अभी टेस्टिंग फेज चल रहा है, वो ज्यादा ठीक है। क्योंकि आपकी जो टेस्ट करने वाले लोग होंगे ना, वो भी ऐसे टेस्ट करेंगे कि गाड़ी कहीं कुन्ने में टिका के बढ़िया 2 बियरें मारी, चकना खाया और निकला, हाँ भाई टेस्ट हो गया, हाँ टेस्ट हो गया। कैसे टेस्ट करोगे रोड, आप उस पर घूम के तो करोगे ना, कौन घूमेगा? जो घूमने के लिए आप पेट्रोल और डीजल दोगे वो बेच दिया जाएगा, चुरा लिया जाएगा या डलवाया नहीं जाएगा। ऑन पेपर टेस्टिंग हो रही होगी कुल मिला के, आपकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग तो हो नहीं रही होगी। फिर 2-3 महीने बाद जाके जब आप ओपन करोगे उसको आम जनता के लिए, उसमें वापस से गड्ढे होने लगेंगे, मतलब क्या निकलेगा? इससे अच्छा है कि आप ओपन कर दो और जनता को बोल दो कि अभी अंडर ट्रायल है ये, वो ज्यादा ठीक है। कोई गड्ढा हुआ भी तो आप बच जाओगे। नहीं, ये सब अभी हुआ है, वो लखनऊ कानपुर वाला जो एक्सप्रेस वे वो टूटा जा रहा है, यहाँ जोड़ो तो वहां टूट जाता है, यहाँ वहां जोड़ो तो वहां टूट जाता है। तो गरीब की छत हो गई कि जहां फटी, जहां बाल्टी लगाई तो वहां से रसने लगा। ऐसे ही चल रहा हाईवे की कहानी। जेनेसिस जो कि हुंडई वालों की एक प्रीमियम कंपनी है, बहुत सालों से ये लोग एवेल्यूट कर रहे हैं इंडियन मार्केट को कि इंडिया में आए नहीं आए, आए नहीं आए। हालांकि अभी भी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना एक फ्लैगशिप मॉडल GV90 EV को रिवील किया है। ये अभी तक का जेनेसिस का सबसे लग्जरियस मॉडल है। 5.3 मीटर इसकी लेंथ है, और आप गाड़ी देख ही पा रहे हो कैसी लग रही है। 12 एयरबैग्स इसमें मिलते हैं, और वर्ल्ड्स फर्स्ट रूफ एयरबैग इसमें दिया गया है। छत पर भी एयरबैग है। 123.5 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, 500 किलोमीटर की रेंज है। मतलब आप देख रहे हो, लग्जरी रेंज ऐसे नहीं आती, जबकि आनी चाहिए। टू व्हीलर्स की बात करते हैं। सिंपल वेव फैमिली स्कूटर जो है 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। इनके अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार खत्म। बजाज पल्सर 125 और पल्सर 150 की नए मॉडल्स 24 अगस्त को, 24 अगस्त आज कितनी है, अच्छा कल ये लोग रिवील होने वाले हैं। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के गोरखा एडिशन को लॉन्च किया गया है 2.11 लाख रुपीज में। नो डाउट यार, देखने में काफी सही लग रही है ये गाड़ी। यामाहा रेजर को अपडेट किया गया है, इसमें नया TFT डिस्प्ले और नए कलर ऑप्शंस मिलने लगे हैं। बस न्यूज़ तो बस इस हफ्ते की बस इतनी थी। बाकी किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना तो बिल्कुल मत भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।